आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के जानी इस्तकबाल करता हूँ। किसी अमीर को कोई फ़कीर क्या देगा, किसी अमीर को कोई फ़कीर क्या देगा, गज़ल की सिन्फ को शाहिद कबीर क्या देगा। आज हम बात करेंगे गज़ल की। गज़ल के हर शेर में एक ख़ास किस्म की फ़िज़ा मिलती है। वो फ़िज़ा शायर की दाखिली कैफियत और तहज़ीबी व तमद्दुनी अहवाल के नतीजे में होती है। उर्दू शायरी ने हर दौर में अपने आहंग बदले और नए शऊर व एहसास का साथ दिया और नित नए रंग और फूलों से अदब के गुलशन को महकाया। शायर के तख़य्युल को सही सुर और ताल में पेश करें तो सुनने वाले बे-इख्तियार दादो तहसीन देने लगते हैं जब आप किसी गज़ल गुलकार से गज़ल सुन रहे हों। गज़ल को न सिर्फ उर्दूदा तबक़ा इश्तियाक़ से सुनता है बल्कि गैर उर्दूदा भी गज़ल गायकी के फ़नकारों से महज़ूज़ होते आए हैं। जिन गज़ल गुलकारों ने हैदराबाद का नाम रोशन किया और सारी दुनिया में अपनी एक अलहदा शनाख्त बनाई, इनमें एक नुमाया नाम उस्ताद पंडित विट्ठल राव जी का भी आता है और उनके भाई गणपत राव भी थे। पिछले दौर की बात करें तो ये अजीम फ़नकारों ने मुल्क व बैरून मुल्क अपनी दिलफरेब आवाज़ और अंदाज से उर्दू दुनिया के शायकीन के दिलों में जगह बनाई। सब्ज़ारों से मिलो, नौबहारों से मिलो, शुकदारों से मिलो, तुम हजारों से मिलो, अजी सबसे मिलो तो एक बार मेरे दिल से मिलो, मौजो साहिल से मिलो, माह कामिल से मिलो। इन्हीं के ख़ानदान और घराने से जुड़े गज़ल गुलकार सुनील राव भी हैं जो अपने वालिद गणपत राव और ताया पंडित विट्ठल राव से इस ख़ानदानी मीरासी फ़न को आगे लेकर जा रहे हैं। इन्होंने अपने ताया श्री विट्ठल राव से फ़न की बारीकियां सीखी और इन्होंने कई गज़ल प्रोग्रामों में अपनी आवाज़ अंदाज से शायकीन मौसीकी को अपनी जानिब राग़िब किया। जब भी कंसर्ट में वो अपने ताया और वालिद की पेश करदा गज़लों को सुनाते हैं तो शायकीन खूब दादो तहसीन से नवाजते हैं। तो नाजरीन, आज हैदराबादी सितारे के प्रोग्राम के ख़ास मेहमान गज़ल गुलकार सुनील राव हैं जो अपनी ज़िंदगी की दास्तान के साथ साथ हमें गज़लें भी सुनाएंगे। फूलों की रुत है, ठंडी हवाएं, फूलों की रुत है, फूलों की रुत है, ठंडी हवाएं, फूलों की रुत है, ठंडी हवाएं, अब उनकी मर्जी आए न आए, अब उनकी मर्जी अजी आए न आए, फूलों की रुत है, ठंडी हवाएं, फूलों की रुत है। साहिल भी अपना, तूफान भी अपना, साहिल भी अपना, साहिल भी अपना, तूफान भी अपना, साहिल भी अपना, तूफान भी अपना, अब पार उतरे या डूब जाए, अब पार उतरे अजिया डूब जाए, फूलों की रुत है, ठंडी हवाएं, फूलों की रुत है। भूली हुई बात एक याद आई,
एक याद आई भूली हुई बात, एक याद आई लेकिन सही दम किसको सुनाए, लेकिन सही दम किसको सुनाए। फूलों के रुते हैं ठंडी हवाएं, फूलों के रुते, फूलों की रुते हैं ठंडी हवाएं, फूलों की रुते हैं ठंडी हवाएं। अब उनकी मर्जी आए न आए, अब उनकी मर्जी अजी आए न आए। फूलों की रुते हैं ठंडी हवाएं, फूलों की रुते हैं ठंडी हवाएं, फूलों की रुते हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाए हमारे इस प्रोग्राम में सुनील राव साहब। शुक्रिया शुक्रिया। सियासत टीवी के सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार। सुनील राव जी, सबसे पहले मेरा जो पहला सवाल है, ये जो संगीत का शौक़ है वो किस तरह हुआ? अगर माता पिता से ये चीज़ आपको मालूम हुई होगी कि आपको किन चीज़ों का शौक़ रहा है? हाँ, मेरे को शुरू से शौक़ था, बचपने से 7 साल की उम्र थी। अच्छा। जब से शौक़ था गाने बजाने का। हमारे घर में ख़ानदानी रिवायत है, मेरे ताया, मेरे वालिद, मेरे चाचा, सब लोग विठल राव साहब, गणपत राव साहब और मधुकर साहब और पंडित राव साहब, तो उनको देख देख के मेरे को शौक़ हुआ। मेरे भाई गाते थे पहले, मेरे से छोटे अनिल राव। अच्छा। वो गाते थे, उनको देख देख के मेरे को शौक़ हुआ कि मैं अच्छा। भी कुछ आगे इसमें फ्यूचर करूँ, गाना बजाना करूँ। ये सोच थी मेरी शुरू से ऐसा। और पढ़ा भी मैं, और बीकॉम ग्रेजुएट भी हूँ मैं। तो इसके साथ मेरे को गाने का शौक़ था, तो इधर तरफ मेरा तवज्जो पूरा इधर तरफ थी, गाने की तरफ। पढ़ाई की तरफ तेरा कम था, तो पढ़ाई से मेरा बहुत दूर दूर तक नाता कम हो गया, गाने से ताल्लुक़ ज़्यादा हो गया मेरा। अच्छा, ऐसा है। क्योंकि आपको संगीत घराने से संगीत जब ताल्लुक़ रहा है तो आपको 7 साल से ये शौक़ हो गया। 7 साल की उम्र से, हाँ जी जी। तो मैं समझता हूँ पहला जो आपका परफॉर्मेंस रहा होगा वो किस उम्र में आपने दिया है, अगर आपको याद आता हो? मैंने 12 साल की उम्र में दिया था फर्स्ट अच्छा। परफॉर्मेंस। वो भी खाली छोटा छोटा मैं गाता था, थोड़ा थोड़ा। अच्छा। तो विठल राव साहब मेरे ताया, अरे डर मत बेटा, बल्कि मेरे को करके एक गज़ल सुनाने लगाए थे। अच्छा। हुई ये शाम तो आँखों में बस गया फिर तू, हाँ, ये गज़ल की शुरुआत हुई थी मेरी। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि वो उसका कुछ मुखड़ा जो आपको अगर याद आता हो बिल्कुल तो आप ज़रूर मैं सुनाएं। सुना दूंगा, बिल्कुल। हुई है शाम तो आँखों में बस गया फिर तो, हुई है शाम तो आँखों में बस गया फिर तो, कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तो, हुई है शाम। तो इस तरह संगीत का सफ़र शुरू हुआ मेरा। तो बहरहाल मैं सुनील साहब ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि किन किन शख्सियतों को आप याद करना चाहेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए जिससे आपने इस फ़न को सीखा है? लाजमी है ताया मेरे विठल राव साहब। अच्छा। और मेरे वालिद गणपत राव साहब, जगजीत सिंह साहब, अच्छा। मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, जो बड़े दिग्गज हैं, उनको मैं प्रेरणा बोलता हूँ, ऐसा इंस्पिरेशन मेरे को मिला उनसे। अच्छा। गाने का, गज़ल गायकी का। अच्छा, तो खैर बहर ये तो खैर आपको इंस्पिरेशन वाली बात आप कर रहे हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, जो फ़न मीरास में मिल जाता है, हाँ। तो ऐसे फ़नकारों को क्या सीखना ज़रूरी हो जाता है या फिर बाय ब्लड ही ये सारी चीज़ें आ जाती है? नहीं, इनको सीखना भी पड़ता है। भले बाय ब्लड तो रहता है, खून में तो रहता है, लेकिन सीखना भी ज़रूरी है उसके साथ में। बगैर सीखे तो मुश्किल है गाना बजाना, वो कोई भी हो, या हम हो या कोई नया आदमी भी हो, सीखना ज़रूरी है उनको लिए।
तो जब सीखने का मैंने जिक्र किया तो आपने सिर्फ 3-4 नाम बता दिए कि भाई इनसे मेरा इंस्पिरेशन रहा, Inspiration रहा। ये मेरे जो भी है बिल्कुल, हाँ। गॉडफादर की हैसियत हाँ, रखते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने तफसील में ये नहीं बताया कि भाई किससे आपने मुर्कियाँ सीखी, किससे क्या क्या तान पलटे, ये सारी हाँ, चीज़ें जो होती हैं फ़न की बारीकियाँ, वो किससे आपने सीखी? मेरे ताया विठल राव साहब से, अच्छा। मेरे वालिद गणपत राव साहब से, अच्छा। उनसे मैंने ये सब सीखा है। हरकतें, ताने, मुर्कियाँ जो बोलते हैं, उनसे मैंने बैठ के उनके साथ में कई रात हम लोग बैठ के उनके साथ सीखता था मैं। अच्छा। उनसे ज़्यादा मैं सीखा, उनसे ज़्यादा ये सब मतलब घराने में ही है मेरा। ये सारी चीज़ें थी, हाँ। तो आपने उसको मौका गनीमत जानकर हाँ। सारी चीज़ें सीखी मैंने, अभी भी सीख रहा हूँ। अच्छा। अभी भी सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि रिवायत, हमारे ख़ानदान की रिवायत मैं आगे फ्यूचर जनरेशन आगे बढ़ाऊँ मैं, तो अभी भी सीख रहा हूँ। बस ये तो एक समंदर है, एक कभी खाली नहीं होता, एक पानी का एक बूंद है, वैसा हम लोग सीखे समझो, अभी समंदर बाकी है अभी समझो। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना है अभी, बहुत सारी। अच्छा, एक सवाल ये है कि सुनील राव साहब, क्योंकि आपके ताया उस्ताद पंडित विठल राव जी, फिर आपके पिता खुद बहुत अच्छे गज़ल सिंगर रहे हैं, फिर आपके चाचा, तो इन सारे कलाकारों के बीच सुनील राव को इन नामों के बीच कितना फ़ायदा हासिल हुआ है? बिल्कुल, इनसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ मेरे को। इनके नाम से लोग, इनके नाम से मेरे को पहचानने लगे, अरे विठल साहब का भतीजा है, ये गणपत साहब का बेटा है, फर्जन है, बल्कि मेरे को इनसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ इनके नाम से। मेरे को इनसे शोहरत मिली इनकी वजह से, इनकी वजह से लोग मेरे को जानने लगे, अरे इनको विठल साहब के सर का गा रहा है बच्चा है, गणपत की पूरा छवि है इनके ऊपर, पूरा वैसी गा रहा है बच्चा। तो उनसे मेरे को फ़ायदा हुआ है, मेरे वालिद से, मेरे चाचा से भी, पंडित विठल राव साहब, और मेरे चाचा मधुकर साहब, और पंडित राव साहब। लेकिन एक बात है सुनील, जिस तरह आपने बताया कि भाई ये सारे आपके जो दिग्गज कलाकार थे हैदराबाद से, क्योंकि आपके पिता खुद बहुत अच्छा गाते थे। पंडित विठल राव जी का हम जिक्र करें, हाँ। वो भी बहुत बढ़िया कलाकार रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जुड़ती है, वो ये कि आपके सामने तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आ जाते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जब एक उस्ताद का लड़का या एक ऐसा कलाकार जिसका ख़ानदान म्यूज़िक से जिसका ताल्लुक़ रहा है, हाँ, उसको तो बहुत सारी चीज़ें स्टेज पर परफॉर्म करनी होती है, वरना लोग बोलते हैं अरे भाई उन जैसा ये नहीं गा रहा है। हाँ। तो आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। मैं उनसे सीखा हूँ, तो उनकी तरह कोशिश करता हूँ कि गाने की, मैं जब भी गाऊँ तो विठल साहब की याद आए, मेरे वालिद साहब की याद आए, तो वैसा मैं कोशिश करता हूँ गाने की। और लोग थोड़ा बहुत मेरे को सुन के बोलते भी हैं कि भाई विठल साहब के सर का गा रहे, दिख रहा है इनको, विठल साहब गाय सर का लग रहा है, थोड़ा सा आ गया है इनको, थोड़ा सा आ गया है 5%। मेरे खुशनसीबी है, इतना भी मैं उनको प्रेजेंट कर सक रहा हूँ मेरे ज़रिए, विठल राव साहब को और मेरे वालिद गणपत राव साहब को प्रेजेंट कर सकता हूँ, मेरी खुशकिस्मती है ये। अच्छा, जब आपने पंडित विठल राव जी के सामने परफॉर्म किया था, शायद बहुत सारे इवेंट्स जिसमें आपके ताया को आपने मधु किया था, तो वो कौन सी गज़ल रही होगी जो बहुत ज़्यादा यादगार साबित हुई हो और आपके ताया ने बहुत ज़्यादा सराहा हो? वो अगर आप सुनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर सुनाएं। ये ज़्यादा गाया था मैं उनके सामने। फूलों की रुत ठंडी हवाएं, फूलों की रुत, फूलों की रुत है ठंडी हवाएं, फूलों की रुत है ठंडी हवाएं, अब उनकी मर्जी आए न आए, अब उनकी मर्जी अज आए न आए, फूलों की रुत ठंडी हवाएं, फूलों की रुत। ये शहीद सईदी साहब का कलाम है, हैदराबाद के शायर हैं। उनका कलाम आपने गाकर आपके ताया को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया मैंने, बहुत इम्प्रेस किया मैंने। जी, तो बहुत खुश हो गए थे वो, अच्छा गा रहे हैं आप, अच्छा। और बेटा और तरक्की करना आप बोल के मेरे को पीठ थपथपाए मेरी। अच्छा, और तरक्की करना आप आगे फ्यूचर में।
मेरी खुशकिस्मती उनके सामने मैं गाने का मेरे को मौका मिला, नहीं तो बहुत मुश्किल होता था। सही बात है। मैं जानना चाहूँगा कि जिन घरानों में संगीत सिखाई जाती है वहाँ पर उनके बच्चों को सीखने का कितना मौका मिल जाता है? क्योंकि देखिए जो शागिर्द आते हैं उनको तो बाज़ाब्ता सिखाते हैं, लेकिन जो लड़के जो खुद के खानदान के होते हैं, घर के लोग, उनको कितना मौका मिल जाता है? बहुत कम मिलता है मौका। क्यों बोलते हैं, उनको सिखाने में उनको टाइम ज़्यादा चले जाता है, तो हमारे लिए 10-15 मिनट निकलते बस कुछ थोड़ा बहुत बता देने के लिए, तो हम लोग उसको ही बस एक क्या बोलते हैं तबरुख के सर का हम लोग ले लेके हम लोग उसको ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहते। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की है, अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। तरके ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। अब के साल पूनम में, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। हमने सोच रखा है, हमने सोच रखा है, रात यूं गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे, शौक तेरे कदमों में धड़कने बिछा देंगे, शौक तेरे कदमों में। हम निगाहों से तेरी, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे, अब के साल पूनम में जब तू आएगी। आहनी कलेजे को जख्म की जरूरत है, आहनी कलेजे को जख्म की जरूरत है, उंगलियों से जो टपके उस लहू की हाजत है। आहनी कलेजे को जख्म की जरूरत है, उंगलियों से जो टपके उस लहू की हाजत है। आप जुल्फ़े जाना की खम सवारी साहब, आप जुल्फ़े जाना की खम सवारी साहब, जिंदगी की जुल्फ़ों को, जिंदगी की जुल्फ़ों को आप क्या सवारेंगे, अब के साल पूनम में जब तू आएगी। तू के आज
कातिल है, फिर भी राहते दिल है। जहर की नदी है तू, फिर भी कीमती है तू। तू की आज कातिल है, फिर भी राहते दिल है। जहर की नदी है तू, फिर भी कीमती है तू। पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे। जिंदगी इधर आ जा, जिंदगी इधर आ जा, हम तुझे गुजारेंगे अब के साल पूनम में, जब तू आएगी मिलने। हमने सोच रखा है, हमने सोच रखा है, रातियों गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे, शौक तेरे कदमों में, धड़कने बिछा देंगे, शौक तेरे कदमों में। हम निगाहों से तेरी, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे अब के साल पूनम में, जब तू आएगी मिलने। अब के साल पूनम में, जब तू आएगी मिलने। अब के साल पूनम में, जब तू आएगी मिलने। मैंने 10-15 साल उनके साथ, विठल राव साहब के साथ मैंने ये प्रैक्टिस की है, सरगम वगैरह, आलाप वगैरह, अलंकार वगैरह। तो थोड़ा बहुत हमारे को 10-15 मिनट टाइम देते थे, बस उतना ही, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। ज़्यादा आर्टिस्ट जो क्लास में आते थे रेगुलर सीखने के लिए, स्टूडेंट्स, उनको ज़्यादा टाइम मिलता था, हमारे को बहुत कम टाइम मिलता था। उसको हम लोग फिर भी उनका तबरुख समझ के हम लोग ले लेते थे। अच्छा, तो वक्त की कमी की वजह से वो सारी बारीकियां आप सीख नहीं पाए ज़्यादा। तो पहला आपको जो उस्ताद जिनको आप गुरु मानते हैं वो श्री विठल राव जी, और फिर अगर दूसरे गुरु का हम जिक्र करना चाहें तो वो कौन रहे हैं? दूसरे गुरु मेरे वालिद हैं गणपत राव साहब। अच्छा, दूसरे गुरु मेरे। अच्छा, दूसरे गुरु, उनसे भी आपने बहुत कुछ सीखा है मैंने। असल पेठी का जो बजाने का होता है स्टाइल, उन्हीं से सीखा मैंने, मेरे वालिद से। अच्छा, विठल राव साहब से गज़ल सीखा मैंने, और मेरे वालिद साहब से बजाने का, हारमोनियम कैसा प्ले करते हैं, कैसा बजाते हैं, तो उनसे मैंने सीखा है, मेरे वालिद साहब से, गणपत राव साहब। अच्छा, लेकिन एक बात है सुनील, आपने अभी जिक्र किया कि भाई आपने अपने ब्रदर अजीज़ को देखकर गज़ल गायकी की तरफ रुख किया मैंने, बिल्कुल। लेकिन हम जो देखते हैं सिर्फ सुनील राव का ही नाम आता है। हाँ, आपके ब्रदर आप आने के बाद क्या इस फील्ड को खैरबाद कर दिया है, या फिर वो भी गाते हैं? नहीं, वो भी गाते हैं, वो भी गा रहे हैं, अभी गा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं। अच्छा, अभी भी गा रहे हैं। लेकिन आपका नाम बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, मेरा नाम ज़्यादा है। अहम कारण क्या है, इसकी अहम वजह क्या है? अहम वजह ये है कि मेरे को लोग पसंद करते, जो लोग पसंद करते मैं वो गाने गाता हूँ। अब वो एकदम जैसा एकदम ठेठ चीज़ें गाते हैं वो, अच्छा, मेरे छोटे भाई क्लासिकल टाइप की चीज़ गाते हैं, तो अच्छा, लोग ज़रा समझने के लिए थोड़ा तकलीफ होती है, मुश्किल होती है। अब मेरा पब्लिक चॉइस जैसा होती है, मैं बस पब्लिक चॉइस पे जाता हूँ ज़्यादा। मैं अपने थोड़े कम सुनाता हूँ, पब्लिक चॉइस ज़्यादा गाता हूँ, इसलिए मैं फेमस हो गया, वो थोड़ा सा पीछे हो गया। चलिए, पब्लिक की फरमाइश जो होती है आम ऑडियंस की, वो कौन सी गज़ल जो आप बहुत ज़्यादा सुनाते हैं ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को, वो आप ज़रूर सुनाएं? जगजीत सिंह साहब की है। मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ये ज़्यादातर सुनते लोग, हम हमेशा फरमाइश करते हैं जगजीत सिंह साहब की होठों से छू लो तुम, आप गाइए, ये ज़्यादातर फरमाइश होती है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो सिंगर संगीत घराने से हो और आम सिंगर में आप कितना फ़र्क महसूस करेंगे? अब आम सिंगर जैसा है, उन्होंने कुछ भी गाया तो चल जाएगा, हम लोग जैसा कुछ मिस्टेक हुआ तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती,
क्यों तो ना घरानेदार है, इसके सुर में नहीं है, ताल में नहीं है, तो हमारे को कुछ बहुत ज़्यादा हमारे को सुनना पड़ता लोगों से। अगर हम सुर में ताल में नहीं गाए, अरे नो घराने से रह के इतना सही नहीं गा रहे नो, तो ऐसा सुनना पड़ता हमारे को। लेकिन आम जो आर्टिस्ट है कोई भी कुछ भी गा ले तो वो लोग चल जाता, उनको चल जाता, हमारे को नहीं चल सकता। हम सुर में ताल में होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक ही चीज़, एक ही चीज़ है ये, आम सिंगर में और जो घराने के से सिंगर में आता है ये उसको ये चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, सुर ताल में बहुत ज़रूरी है, सुर ताल में हट गया तो फिर मुश्किल है गाना बजाना। लेकिन अगर कोई आम सिंगर अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है, हाँ, तो जो घराने से सिंगर आता है उसको अपना नाम बनाने में कितना वक्त लगेगा या फिर लग सकेगा? अच्छा, हमारे को तो बहुत आसानी से मिल जाता है, क्यों तो हमारे घराने से चलते आ रहा है नाम हमारा, तो हमारे को आसानी से कहीं भी मौका मिल जाता है बड़ा। तो आम सिंगर को मुश्किल होता है ये सब करने के लिए, मुश्किलात आते हैं बहुत। हमारे को आसानी से मिल जाता है, हमारे घराने की तरफ से हमारे को आसानी से हम लोग नाम कमा सकते हैं, आगे जा सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। आम सिंगर के लिए मुश्किल है एकदम से बढ़ना। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा बातचीत के सिलसिले को। तो नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं गज़ल की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम। लज़्ज़तें गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़तें गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़तें गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़तें गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज़्ज़तें गम बढ़ा दीजिए। चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, अब तो जुल्फे हटा दीजिए, अब तो जुल्फे हटा दीजिए, लज़्ज़तें गम बढ़ा दीजिए। मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन, मेरा दामन, मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए, कोई तोहमत लगा दीजिए, लज़्ज़तें गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़तें गम बढ़ा दीजिए। राज क्या, राज की बात क्या, राज क्या, राज की बात क्या, राज क्या, राज की बात क्या, कह कहो में उड़ा दीजिए, कह कहो में उड़ा दीजिए, लज़्ज़तें गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़तें गम बढ़ा दीजिए,
लज्जतें गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज्जतें गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए। सुनील राव जी कि आपने ब्रेक से पहले अपने इब्तदाई दौर की बातें बता रहे थे। बिल्कुल। अभी मैं एक सवाल जानना ये चाह रहा हूँ कि भाई आपने गज़ल गायकी में अपने इसको कैरियर के तौर पर चुन लिया, उसके बाद जो हालात बने उस बारे में आप ज़रूर बताइए। बिल्कुल, कभी ऐसा है कैरियर तो मैंने चुन लिया, अब तो इसमें रहना है गाने बजाने में, तो कभी प्रोग्राम्स आते कभी नहीं आते, तो बहरहाल हमारे को इसमें रहना ज़रूरी है, मुस्तकबिल हमारा इसमें ही बन गया है। अगर देखिए आपका ये जो ख़ानदानी मिरासी फ़न हाँ, है, बिल्कुल इसको एक तरफ देखना है, दूसरा सरवाइव करने का मसला हो मसला जाता है। होता, बिल्कुल। इस बीच आपके जहन में क्या क्या चीज़ें पलती हैं? काश का मैं कोई जॉब किया होता, हाँ। साइड में इसको रख लिया हाँ, तो बेहतर होता। बिल्कुल बिल्कुल कभी आपको जहन में ये चीज़ें आती? आई, लेकिन मैंने जॉब किया, लेकिन वो भी मेरे को रास नहीं आया, क्यों तो वो रात में करना पड़ता, फिर अब यहाँ आके मॉर्निंग हम लोग फिर करना तो मुश्किल हो जाता हम लोग को शोज़ करने के लिए, फिर शोज़ रातों में रहते, फिर मॉर्निंग जॉब करना पड़ता, तो मुश्किल पड़ जाता है, तो उस वजह से मैं जॉब छोड़ दिया हूँ। करा मैं जॉब, लेकिन मैं फिर भी छोड़ दिया हूँ जॉब, इसके पीछे पूरा मेरा कैरियर इसमें ही हो गया है। नहीं, लेकिन सुनील आपने देखा होगा कि भाई मुसलसिल एक साथ प्रोग्राम तो नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही सूरत हाल में जब आप बिल्कुल अन सीज़न में ये सारी चीज़ें आपके जहन में आती होगी ना? आती बिल्कुल आती है, तो वही तो काश मैं ऐसा करता, जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल 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 सही, काश मैं ऐसा कर पाता, दूसरी नौकरी के साथ में ये भी गाना बजाना भी रहता, साइड में गाना बजाना, ऐसा सोचता हूँ मैं कभी कभी। फिर सोचते हैं तो फिर आगे शायद मैं समझता मैं हूँ बिल्कुल जॉब बिल्कुल करते हुए मैं इस चीज़ करूँगा, को, बिल्कुल कोशिश करूँगा, इस फन को आगे लेके जाएंगे। जाऊँगा बिल्कुल। सुनील जी, आप किस तरह की गज़लें गाना पसंद करते हैं? हर टाइप की गज़ल, जैसा फिल्मी है गज़ल है, क़वाली वगैरह, गम के सैड वगैरह, जैसा खुशी के गाने, जैसा पब्लिक चॉइस है, महफिल शनास जैसा बोलते हैं कि पब्लिक को समझ के गाना है, तो हर टाइप का गाना है मेरे का, गाना पड़ता है मुझे। देखिए ऑडियंस में तरह तरह की ऑडियंस होती है, बिल्कुल, उस लिहाज से आप उनकी फरमाइशों को पूरा करते हैं। पूरा करता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई गज़ल का प्रोग्राम चल रहा है लेकिन डांसिंग मूड बन जाए, तब आपका रिएक्शन क्या होता है? मैं वहाँ से हट जाता हूँ, दूसरे लोग गाते हैं, वो लोग गा लेते हैं, डांसिंग नंबर जो है वो लोग गा लेते हैं, मैं तो गज़ल गाता हूँ, वो लोग दूसरे लोग आते हैं वो लोग गा लेते हैं, बस मैं तो वहाँ से हट जाता हूँ डांसिंग के माहौल से। अच्छा, ऐसा है। आप जिस वक्त सीख रहे थे ये फ़न, गज़ल की तरफ आप रुख किया, 7 साल की उम्र से आप गा रहे हैं, हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें जहन में आई होगी कि मैं फिल्मी गाने भी गा सकता हूँ, रैप सॉन्ग भी गा सकता हूँ। फिर क्या अहम वजह रही कि भाई आप गज़ल की तरफ ही राग़िब हुए और गज़ल गायकी को अपनाया? इसकी अहम वजह क्या रही? पहले से हमारे घर में जो ख़ानदानी हमारे घर से चलते आ रहा गाना बजाना गज़ल का, तो उस तरह से मेरे को शौक़ पड़ गया कि गज़ल ही प्रेफरेंस ज़्यादा दिया मैं, इसलिए कि हमारे घर में ख़ानदानी रिवायत चलती आ रही कि गज़ल गज़ल गज़ल। मेरे ताया के डैडी, अच्छा, मेरे दादाजी वो भजन गाया करते थे। अच्छा। एक ज़माने की बात है, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद मेरे ताया को शौक़ पड़ा, उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से तालीम हासिल की और सीखे उनसे, उसके बाद गज़ल पे आ गए वो, तो वैसा गज़ल का फिर मेरे वालिद को, मेरे चाचा को ऐसा आते गया, तो हमारा ख़ानदानी ऐसा घर से चलता है, तो इसलिए मैं गज़ल को पकड़ा हूँ, तो और मुझे सुकून भी मिलता है और एक शौक़ भी है मेरे को शुरू से गज़ल में अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा फिल्मी गानों से थोड़ा गाता हूँ मैं, नहीं बल्कि नहीं, फिल्मी गाने भी गाता हूँ, सब गाता हूँ, सूफ़ी भी है मेरे पास में। अच्छा। आजकल के जो दौर के नए गाने भी चल रहे, तेरे मस्त मस्त दो नैन, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, कुन फाया, चलिए सुना दीजिए। चीज़ें भी गाता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, आपने जब सूफ़ी का जिक्र किया है तो कोई सूफ़ी कलाम आप ज़रूर सुना देता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में। ख्वाजा जी
ख्वाजा ख्वाजा जी या गरीब नवाज या गरीब नवाज या गरीब नवाज या मोइनुद्दीन या ख्वाजा जी या ख्वाजा जी या ख्वाजा जी या ख्वाजा जी या गरीब ख्वाजा मेरे ख्वाजा 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 दिल में समा जा समा जा समा जा शाहों का शहद अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा बेकसों की तकदीर तूने सवारी बेकसों की तकदीर तूने सवारी ख्वाजा मेरे ख्वाजा ख्वाजा। क्या बात है। तो सूफ़ी भी आप गाते हैं? सूफ़ी भी गाता हूँ मैं सब। जब आप गज़ल गायकी की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे आपने शोज़ किए हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो वो कौन सी राग है जिसके छेड़ने के बाद ऑडियंस आपकी तरफ मुतवज्जो होती है, उस बारे में आप ज़रूर बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा मैं। ये राग यमन है और राग दरबारी है। अच्छा। जैसा राग यमन में जैसा रंजीश से ही है, बहुत सारे मुख्तलिफ गज़लियात हैं, और राग दरबारी है उसमें बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, जो मेरे वालिद ताया गाया करते थे, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। तो ये राग है वो। जी जी दरबारी सुना दीजिए। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम, बहुत ही कम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। राग दरबारी में। अच्छा। नहीं, मैं मुसलसिल आपको देख रहा हूँ कि भाई आप अपने ताया का जिक्र कर रहे हैं, अपने पिता यानी आपके वालिद मोहतरम का जिक्र कर रहे हैं। सारी चीज़ें आप इन्हीं की चीज़ें जो इन्होंने कंपोज की है उसी को आप सुनाकर अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। तो क्या इन इतने दिनों में आपने तो बहुत सारा फ़न सीखा है, हाँ, अपनी तैयार करदा कोई गज़लें भी सुनाते हैं या फिर उस्ताद विट्ठल राव जी या फिर उस्ताद गणपत राव जी की गज़लें सुनाकर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं? नहीं, मुख्तलिफ भी सुनाता हूँ मैं, जैसा पब्लिक चॉइस है। अब कोई बोलता कोई रंजीश नहीं, आपकी खुद की कंपोजिंग कुछ है क्या? नहीं, मेरी खुद की तो नहीं है अभी तक तो नहीं बनाया मैं। अच्छा। कोशिश कर रहा हूँ आगे फ्यूचर में बनाऊँ, हाँ। लोगों को मुतासिर करूँ मेरे कंपोजिशन से भी, तो कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर तो विट्ठल राव साहब के, गणपत राव साहब मेरे वालिद हैं उनके, और मुख्तलिफ जैसा कोई बोलता है रंजीत सिंह, मेहदी हसन खान साहब हैं। नहीं, ये तो खैर मशहूर कलाम है, ये तो फरमाइश आ ही जाती है, लेकिन आप अपने तौर पर भी कोशिश करना चाहिए ना, क्योंकि आप नौजवान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इस फील्ड में आ गए हैं तो कुछ अपनी चीज़ें भी जो आप कोशिश कर रहा हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ कि आगे फ्यूचर में मैं मेरे कंपोजिशन सुनाऊँ। अच्छा। मेरा फ़न जितना है, मैं जितना सीखा हूँ उसका निचोड़ क्या निकलता है, थोड़ा बहुत मैं सीखा हूँ, उससे मैं क्या कंपोज करूँगा, मैं आगे फ्यूचर में करूँगा कंपोज।
और सितारों से मिलो, कांटों पे कदम रख के बहारों से मिलो। मिलती नहीं तकलीफ से पहले राहत, तूफान से गले मिलके किनारों से मिलो। मुझे साहिल से मिलो, मुझे साहिल से मिलो, महकामिल से मिलो, मुझे साहिल से मिलो, महकामिल से मिलो, सबसे फुर्सत से मिलो। अजी सबसे मिलो तो एक बार मेरे दिल से मिलो, मुझे साहिल से मिलो, महकामिल से मिलो। तुम मेरे होठों पे रहती हो दुआओं की तरह, कितनी मासूम हो तुम मेरी वफाओं की तरह। दूर ही दूर हो जंगल की हवाओं की तरह, दूर ही दूर हो जंगल की हवाओं की तरह। तुम चली आओ शराबों घटाओं की तरह। सब्ज़ारों से मिलो, सब्ज़ारों से मिलो, नौबहारों से मिलो, शुकदारों से मिलो, तुम हजारों से मिलो। अजी सबसे मिलो तो एक बार मेरे दिल से मिलो, मुझे साहिल से मिलो, महकामिल से मिलो। क्या कहूँ दहर में मुझसा नहीं तन्हा कोई, तुम पे ज़ाहिर है कि तुमसे नहीं पर्दा को। तुम ना आओ तो नहीं मेरा सहारा को, तुम ना सहारा कोई। आओ एक बार करो शाज़ से वादा कोई। शबराना से मिलो, शबराना से मिलो, सुबह पर्दा से मिलो, कैफे सहबा से मिलो, एक दुनिया से मिलो। अजी सबसे मिले आओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो, मुझे साहिल से मिलो, महकामिल 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 से मिलो। क्या हम ये जान सकेंगे कि भाई जब आपको तैयार सारी चीज़ें मिल गई हैं तो फिर मैं क्यों तैयार करूं और फिर मैं क्यों मेहनत करूं और फिर लोगों को सुनाऊं? ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसके पीछे लगे हुआ हूँ कि मेरे कुछ कंपोजिशन बनाऊं। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। देखिए जब आपका नाम हो जाता है बिल्कुल, तो लोगों की तौक़ात बढ़ जाती है। हाँ, कि भाई आप क्या कर रहे हैं। हाँ, भाई सारी चीज़ें तो खैर आप विठल राव साहब की सुना रहे हैं, गणपत राव जी की सुना रहे हैं, जो उन्होंने तैयार की है। बिल्कुल, खुद का अपनी आइडेंटिटी भी तो कायम होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। मैं भी कोशिश उसके पीछे लगे हुआ हूँ कि एक ना एक दिन मैं कंपोजिशन करूँगा
और ऑडियंस को सुनाऊंगा, और उम्मीद है इंशाल्लाह सुन के वो खुश भी होंगे। आगे फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा कि इस रिवायत को आगे लेके चलूं, मेरे ज़रिए, मेरे गानों के ज़रिए, मेरे कंपोजिशन के ज़रिए मैं लेके चलूं। हमारे ख़ानदानी जो घराना चल रहा है गज़लियात का, गाने बजाने का, मेरे ताया, मेरे वालिद, मेरे चाचा, सब लोग चल रहा है, वैसा मेरा भी एक नाम हो जाए आगे चल के फ्यूचर में। कोशिश कर रहा हूँ, आगे हो जाएगा इंशाल्लाह, देखेंगे। ओके, बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश कीजिए। लेकिन एक चीज़ ये है कि पंडित विठल राव जी का जब इतना बड़ा नाम है तो उनके औलाद में से कोई गज़ल गायकी की तरफ रुख नहीं किया? नहीं किया है वो, किसी ने नहीं किया अभी तक, तो कोई सीखने में नहीं। एक हमारे ताहिर बहन है, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं अभी अच्छा। गाने की, संध्या जी, संध्या दीदी हमारे, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं अभी तो मुकम्मिल नहीं हुआ, खाली सीख रहे हैं समझो, अभी कुछ भी नहीं है। तो विठल राव जी के जो फर्जंद हैं वो क्या ये फ़न से बहुत दूर है वो लोग। अच्छा, ये फ़न से बहुत दूर है। ओके। वो लोग नहीं गाते हैं, उनको शौक़ भी नहीं है गाने बजाने का, दूर दूर तक शौक़ भी नहीं। ये शौक़ की बात है, ये जिसको शौक़ रहता है, जिसको उसके पीछे जद्दोजहद करने का रहता है, वही सीखता है इसको। अब किसी को बैठ के आप ज़बरदस्ती बोलेंगे बैठे आप सीखिए, बोलते हो, वो नहीं सीखता है, मुश्किल होता है। बस अपने से खुद से रहना पड़ता है सीखने के लिए। तो जब पैशन चाहिए, पैशन चाहिए इसके लिए, जुनून चाहिए। सही बात है। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए फरमाइश की गई कोई क्लासिकल ठेठ चीज़ सुनाए, हाँ, तो आप क्या सुनाते हैं? क्लासिकल भी थोड़े चीज़ें हैं विठल राव साहब के, वो चीज़ कुछ सुना देता हूँ। बदरिया घिर आई काले काले, बदरिया घिर आई काले काले, कोयलिया कूके डाली डाली, कोयलिया कूके डाली डाली, बदरिया घिर आई काले काले। बैरी सावन जब जब आवे, बैरी सावन जब जब आवे, पा मा पनि पा गा मा रे सनी सनी, मा पनि धा नि सा रे सनी सा गा, गा मा रे सनी सनी पा पा नि सा सा पा नि नि मा पा पा गा मा रे सा। बैरी सावन जब जब आवे, मिलन की मीठी प्यास जगावे, मिलन की मीठी प्यास जगावे, हर मन प्यासा प्यासा तरसे, हर मन प्यासा प्यासा तरसे, रिम झिम पानी बरसे, रिम झिम पानी बरसे, भीगे चोली साड़ी बदरिया, भीगे चोली साड़ी बदरिया, घिर आई काले काले। ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त धुन आपके ताया ने तैयार की। शुक्रिया। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाई और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। थैंक यू वेरी मच सुनील राव जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शब्बे हिज्र वो दम बदम याद आए, शब्बे हिज्र वो दम बदम याद आए, शब्बे हिज्र वो, शब्बे हिज्र वो दम बदम याद आए, शब्बे हिज्र वो दम बदम याद आए, बहुत याद आकर भी कम याद आए, बहुत याद आकर भी कम याद आए, शब्बे हिज्र वो
एक ऐसा भी गुजरा है आलम के पैरों, एक ऐसा भी गुजरा, एक ऐसा भी गुजरा है आलम के पैरों। न तुम याद आए न हम याद आए, न तुम याद आए न हम याद आए। शबे हिज्र हो दम बदम याद आए, शबे हिज्र हो। शजी आज तन्हा चमन में गए थे, शजी आज तन्हा, शजी आज तन्हा चमन में गए थे, शजी आज तन्हा चमन में गए थे। बहुत उनके नक्शे कदम याद आए, बहुत उनके नक्शे कदम याद आए। शबे हिज्र हो दम बदम याद आए, शबे हिज्र हो, शबे हिज्र हो दम बदम याद आए, शबे हिज्र हो दम बदम याद आए। बहुत याद आकर भी कम याद आए, बहुत याद आकर भी कम याद आए। शबे हिज्र हो दम बदम याद आए, शबे हिज्र हो, शबे हिज्र हो, शबे हिज्र हो।